नमस्कार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट, और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति के बारे में, क्योंकि 24 करोड़ की इस आबादी में किसी को ओलंपिक में पदक न मिलना, यह हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है और हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी, रिसोर्सफुल स्टेट, सामाजिक परिवेश वाला उत्तर प्रदेश, और 24 करोड़ की इस आबादी में ओलंपिक में कोई पदक न मिलना, यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति क्या है। खेल सरकारों की न तो प्राथमिकता है और न हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा। हमारे खेल फेडरेशन में पॉलिटिक्स हावी है, या तो वहां नेता घुसकर बैठा हुआ है, वो चला रहा है, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट। खेल संघों को दरअसल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ने बर्बाद करके रखा हुआ है उत्तर प्रदेश के भीतर। यही कारण है कि सरकारों की प्राथमिकता में स्पोर्ट्स कभी नहीं रहा। वरना क्या कारण है कि 24 करोड़ युवा लोगों का प्रदेश, एक अदद पदक भी नहीं मिला हमें, और हरियाणा जैसे राज्य 4-4 पदक लाते हैं, वो भी ओलंपिक में। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी सरकारों की प्राथमिकता में स्पोर्ट्स है ही नहीं, और अगर है भी तो वो बस नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए। और हमारे प्रदेश का जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश है, वो भी खेलों के प्रति जाने में युवाओं को रोकता है। आप उदाहरण के तौर पर देखें तो कोई भी अपने बच्चों को अच्छा खिलाड़ी नहीं बनाना चाहता। बिरले ही लोग ऐसे मिलेंगे। सब पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, जज बनाना चाहते हैं। कोई अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भेजना चाहता? कारण क्या है? हम उस तरह का वातावरण क्यों नहीं दे पा रहे? मैं पिछले 3-4 दिनों से इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद था, इसीलिए मैंने आज ये डिबेट आयोजित की। और ट्विटर पे जब मैंने नीरज चोपड़ा को बधाई संदेश लिखा तो तमाम लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप इस पर डिबेट क्यों नहीं करते हैं, कि हम इतने बड़ा राज्य, इतने संसाधनों से भरा हुआ राज्य, हम ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कारण है कि हमारे स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश फिसड्डी है? क्या हमारी नीतियों में कमी है? क्या हमारे खेल संघों में कमी है? या हमारे परिवेश में कमी है? या हमारे पेरेंट्स में कमी है? या हमारे समाज में कमी है? हमें इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। दुनिया में युद्ध लड़के कोई नंबर 1 देश नहीं बनता है। अब जो ज्यादा पदक लाता है, दुनिया में इज्जत उसकी होती है और दुनिया में लोग उसकी सराहना करते हैं। जो ज्यादा पदक जीतता है, दुनिया में उसका सम्मान होता है, उस देश का। आप सबसे ताकतवर हैं, ये आप मिसाइल, टैंकर, एटम बम, इन सब से हो सकते हैं, लेकिन हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक दुनिया में आपके देश के बारे में एक प्रबल धारणा तैयार करते हैं। तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश ओलंपियन नहीं तैयार कर पाता, वो भी मेडल जीतने वाले? मुझे बताया गया कि 1981 में हॉकी में एक संयुक्त किसी को पदक मिला था। 41 साल हो गए, उत्तर प्रदेश को कोई पदक नहीं है। तब से न जाने कितनी सरकारें आई और गईं, सिर्फ एक ही सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। मैं मानता हूं पीछे से आ रही सभी सरकारों में खेल प्राथमिकता ही नहीं है। जिस मंत्री को उपेक्षित करना होता है, उस मंत्री को खेल कूद मंत्रालय दे दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। यह धारणा है उत्तर प्रदेश में। 258 करोड़ का बजट वाला ये विभाग 90% पैसा अपनी कमिटेड एक्सपेंडिचर, जिसमें सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव, गाड़ी के डीजल, पेट्रोल और बिजली के बिल और तमाम टैक्सेस भरने में उसका पैसा जाता है। खिलाड़ियों को देने के लिए न पर्याप्त डाइट है, न उनको प्रशिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं, न बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, न अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे पास, और न ट्रेनिंग को लेकर कोई हमारे पास विजन है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश खेलों के मामले में भयानक दुर्दशा का शिकार है। और इस बारे में एक नीति बननी चाहिए, और वो नीति किसी एक सरकार की नहीं होनी चाहिए। उस पॉलिसी को, ओलंपिक को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। आ रही जा रही सभी सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए कि उस पॉलिसी पर फोकस करें और अपने प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए, अपने प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए हमें अपने खिलाड़ियों को तैयार करना होगा।
ताकि अगले 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक में हम उत्तर प्रदेश से कम 4 से 5 पदक लाने की एक विजन पॉलिसी तैयार करें। इसके लिए सरकारों को अभी से जुटना होगा, लगना होगा, और हमें आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। हर चीज पढ़ने लिखने से ही नहीं होती देश दुनिया में नाम। खेलों के जरिए भी आप अपने प्रदेश का, अपने माँ बाप का, अपने शहर का, अपने राज्य का मान बढ़ा सकते हैं। हमें खेलों को तुच्छ भावना से नहीं देखना चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स से भी यही अपील करता हूं, स्कूल कॉलेजेस से भी अपील करता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी यही अपील करता हूं कि आपको खेलों को लेकर एक स्पष्ट विजन बनाना चाहिए। और सबसे पहले तो खेल फेडरेशनों में जमे नेताओं और ब्यूरोक्रेट को निकाल कर बाहर किया जाना चाहिए, और उसकी कमान खिलाड़ियों के हाथ में दी जानी चाहिए, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एशियाड के स्तर पर, ओलंपिक के स्तर की जानकारी हो और उनमें उन्होंने हिस्सा लिया हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक पूरे देश के सामने हमें इसी प्रकार से सिर नीचा करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को तो पदक ही नहीं मिलता। पदक मिले भी तो कैसे मिले? या ना तो मंडल स्तर पर ठीक से आपके पास ट्रैक हैं, ना मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर आपके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अच्छे कोच हैं, ना अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हॉकी के लिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन क्या कारण है कि हॉकी में हम बेहतरीन खिलाड़ी तैयार नहीं कर पा रहे? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हायर नहीं कर सकती है? राष्ट्रीय स्तर के हायर नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकते हैं? बशर्ते विजन होना चाहिए। इस विभाग में तैनात होने वाले प्रमुख सचिव, उनका मन नहीं लगता इसमें। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। आप इनके स्टेडियम चले जाएं तो आपको रोना आएगा, ये इतनी बुरी हालत में। इनके हॉस्टल चले जाएं, बेहद घटिया स्थिति में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपके पास जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स कॉलेज और हॉस्टल से, वहीं अंतर्राष्ट्रीय कोच नियुक्त कर लो, अभी भी वक्त है। नेशनल कोच नियुक्त कर लीजिए, अच्छे फिजियो नियुक्त कर लीजिए, अच्छे ट्रेनर तैयार करिए, और फिर उनमें से सिलेक्ट करिए। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के भीतर हॉकी हो, कुश्ती हो, एथलेटिक्स हो, बहुत शानदार स्कोप है हमारे बच्चों में। बशर्ते उनको मौका मिलना चाहिए, सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एक अच्छा वातावरण हमें खेल के लिए बनाना पड़ेगा। तब हम दुनिया के सामने शान से कह सकेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं। सिर्फ विभाग बना देने से, कर्मचारियों को सैलरी बांट देने से, यह हमारे आपके पैसे का दुरुपयोग है। बंद कर दीजिए ऐसे विभाग अगर आपको नहीं चलाने हैं तो, और अगर चलाना है तो ठीक से चलाइए। 4 साल की पॉलिसी बनाकर चलाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए। सिर्फ उपेक्षा के दृष्टिकोण से इस डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। यह मेरा बहुत ही स्पष्ट मत है, और हमें इस बात का आज संकल्प लेना पड़ेगा इस डिबेट के माध्यम से। बहनों भाइयों, ऐसे मसले पर कोई टीवी चैनल डिबेट नहीं करता है। यह गैर पारंपरिक डिबेट है, लेकिन मैंने इसलिए आयोजित की है ताकि हम अपने भीतर के स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ाएं, अपने समाज को तैयार करें कि उन्हें एक अच्छे खिलाड़ी भी प्रोड्यूस करने हैं। आप विधायक, सांसद, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, वकील, पत्रकार क्या तैयार करते हैं? अरे भाई, खिलाड़ी भी तैयार करो। अब उसका वक्त आ गया है। खिलाड़ी बनने पे पैसा भी मिलता है, नाम भी होता है, और कभी अच्छे खिलाड़ी में अच्छा शॉट लग गया तो मोहसिन रजा की तरह मंत्री भी बन सकते हो। स्कोप बहुत ज्यादा है। कुछ बयान सुने आप। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहाँ पर आए हैं। बहुत ही हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है, हमारे लिए खुशी का पल है कि हमारी टीम जो है 7 मेडल लेके आ रही है, जिसमें एक स्वर्ण भी है, और मुझे लगता है इस ओलंपिक में जो हमने परफॉर्म किया अगले ओलंपिक में और इससे बेहतर होगा इंटरनेशनल इवेंट्स में। हमारी सिर्फ यही कहना है कि जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, जैसे हरियाणा है या नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ हमें एकेडमी बनानी चाहिए, सरकार को यहाँ एकेडमी बनानी चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जहाँ ये लड़के और लड़कियाँ ट्रेंड होके और आगे
अच्छी तरह से कर सकें। अभी क्या उनको सुविधाएं नहीं मिलती, सुविधाओं का अभाव है। बहनों भाइयों, ये बेहद गैर पारंपरिक डिबेट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी माता पिता, सभी गार्जियन, सभी यूथ इस डिबेट को गौर से सुने, क्योंकि आज हमने जो पैनल आमंत्रित किया है एक बेमिसाल पैनल है, जिनके पास खेलों के और खेल प्रशासन के बेहतरीन अनुभव है और वो अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे, इसलिए सब्र से सुनिएगा। मोहसिन रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर रहे हैं और आजकल उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर हैं। मेरे साथ पद्मश्री सुधा सिंह मौजूद